सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ। मेरा नाम है रमेश चंद्र निषाद। वीर फूलन देवी जन संगठन का मैं संस्थापक तथा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का संयोजक, दिल्ली। साथियों, जो बड़े पार्टी के नेता हैं वो कभी जमीन में नहीं जाते हैं, सजे हुए मंचों पे जाते हैं। जुड़ा हुआ भंडारा हो वहाँ खीर खाने जाते हैं, लेकिन जहाँ जनता की पुकार होती है वहाँ बड़े नेता नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं रमेश चंद्र निषाद हूँ और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब मैं छने छनाए पानी की मछली पकड़ लेता हूँ तो ये तो छोटा सा आइटम है। ईजेपी बीजेपी के लोग, इन्हें तो हम वैसे ही पकड़ लेंगे, वो बाहर निकाल के फेंक देंगे। लेकिन मेरा कांग्रेस वालों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से और जो छोटे छोटे राष्ट्रीय पार्टी हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में भारत में पहली लड़ाई सन 47 के पहले हुई थी और ये दूसरी लड़ाई भारत में गरीबों के साथ सन 2024 में होने जा रही है। और बीजेपी हम लोगों को इस 2024 में अगर सरकार बन जाती है तो जहां से BR अम्बेडकर साहब हमें इंसान बना करके लेके आए थे, अब हमें गुलाम बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। और जो हमारे समुदाय के और अन्य समुदाय के पिछड़े वर्ग के SC वर्ग के दलाल नेता हैं, वो किसी कारणवश बीजेपी में रह करके और जूता में धर के रबड़ी खा रहे हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन लोगों ने इतना अचल संपत्ति को ग्रहण कर लिया है कि जिसकी वजह से वो छोड़ करके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो आएंगे तो उनके ऊपर ED और CBI चढ़ जाएगी और वो जेल के अंदर चक्की पीसेंगे। इसलिए उनकी मजबूरी है, लेकिन उसको आप छोड़िए। मैं कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन में जैसे माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए हैं, हम लोग भी इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं। 18 तारीख में हमारे माननीय सुप्रीमो राजकुमार सैनी साहब की बात हो गई है और हम लोग उसमें 5 लोगों का गठबंधन है। माननीय राजकुमार सैनी साहब और मैं, IP सिंह कुशवाहा जी, विमलेश मौर्य जी, धर्मपाल सैनी जी तथा जो है राम गोपाल राठौर साहब, हम 4 लोगों का ये अलग से एक गठबंधन है जिसमें हम लोगों ने अभी चुनाव लड़ाए थे। हम भी कांग्रेस को इस बार जिताना चाहते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है और मेरा मकसद है जो ज़मीन में जा कर के मैंने देखा है। तो जब गांव लेवल पर हम जाते हैं तो हमारे वर्ग के लोग, चाहे निषाद समुदाय के लोग हों, चाहे कुशवाहा बिरादरी के लोग हों, छोटी छोटी सभी जातियों के लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो उनको भर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, जो कि कांग्रेस ने 30-35 साल राज किया है और जो है बीजेपी ने भी राज किया है। लेकिन कांग्रेस के राज में कभी भी गरीबों के साथ अत्याचार, जुल्म जास्ती नहीं हुई है, न नौकरियों में कमी रही है। जो जितने पढ़े लिखे बच्चा बच्ची होते थे उन्हें नौकरी मिलती थी, लेकिन आज नौकरी नहीं मिल रही है साथियों। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज की पार्टी है, जिस वजह से ये कुशवाहा और निषाद समुदाय के लोग वोट नहीं देना चाहते हैं साथियों। तो मैं कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि मेरी बात को समझिए कि बीजेपी इस 2024 में 40 से ज़्यादा सीट पार नहीं कर पाएगी। अगर केंद्र और प्रदेशों के नेतृत्व में निषाद और कुशवाहा समाज को आप नेतृत्व दीजिए,
क्योंकि जात से वोट जाता है। यही बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है जिस प्रदेश में जिस बिरादरी का ज़्यादा बाहुल क्षेत्र होता है उस बिरादरी को नेतृत्व दे देते हैं और केंद्र में भी देते हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि हमें बीजेपी को हटाना है, तो निषाद बिरादरी से जो भी आपको अच्छा लगे, अगर मैं लगता हूं तो मुझे भी बुला लीजिए, और नहीं लगता है तो किसी और को बुला लीजिए, और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं उनको बुला लीजिए, चाहे हमारे राजकुमार सैनी को बुलाइए, और ऐसे कद्दावर नेता को आप राष्ट्रीय लेवल की कमेटी में रखें, जिससे जो है ये बिरादरी के वोट आपको मिलें। क्योंकि पूरे भारत में कुशवाहा समाज का 38% वोट है, निषाद समाज का 30% वोट है, और हम दोनों जात के लोग आपको चुनाव जिता देंगे, ये दावे से कह रहा हूँ। और भी हमारे छोटे छोटे समुदाय हैं, जैसे पाल समाज है, जैसे आपके प्रजापति समाज है, नाई समाज है, बघेल है, लोहार, कहार, महार, ऐसे छोटी छोटी जाति के लोग जुट जाएंगे। अभी इसीलिए कांग्रेस पीछे जाती है कि उनके जो है नेतृत्व में या तो जो है कोई ब्राह्मण होता है या उसमें कोई ठाकुर होता है, ये नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर वास्तव में केंद्र के अंदर बीजेपी को हराना है तो मैं दावे से कह रहा हूं कि 350 सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये मेरा दावा है। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम गारंटी से कह रहे हैं कि कांग्रेस 40 और 50 सीट से ज़्यादा केंद्र में नहीं जीतेगी, ये मेरा दावा है आपसे। बुरा मत मानना, क्योंकि हम कांग्रेस के हितैषी हैं, हमें नेता नहीं बनना है। हम तो चाहते हैं कि देश की जनता जो इस महामारी से गुजर रही है, जैसे कोई मंदिर का मामला, कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला, लेकिन ये बीजेपी के लोग ना तो देखिए दवा दे रहे हैं फ्री में, ना शिक्षा दे रहे हैं फ्री में, ना रोड दे रहे हैं फ्री में, खाद की बोरी है उसको घटा दिया, 40 किलो कर दिया और अंधभक्त बना दिया। लेकिन जब हम जैसे लोग, जाबाज लोग, जैसे माननीय राजकुमार सैनी जी, आईपी कुशवाहा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बाबूराम पाल जी, साहब सिंह धनगर जी, भगवती प्रसाद सागर जी, ऐसे हम सारे लोग एक हो करके और जब देश दुनिया के कोने कोने में जाएंगे तो साथियों मैं दावे से कह रहा हूँ कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनेगी। मैं आपको ये संदेश भेजना चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं को कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, और मैं तो कहता हूँ कि जब छने छनाए पानी की मछली पकड़ लेता हूँ तो ये तो बाहर वाले आइटम हैं, इन्हें तो हम ऐसे ही देख लेंगे। बस केवल आप जो है पिछड़े वर्ग को नेतृत्व दीजिए, चाहे मुख्यमंत्री बनाओ चाहे ना बनाओ, मंत्री बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन केंद्र में इनको नेतृत्व देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीजेपी के लोग और भी दल के लोग जाति समीकरण के हिसाब से नेताओं को चुनते हैं, जिसकी वजह से वो केंद्र और प्रदेशों में सरकार बनाते हैं। आज बताइए केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी में कोई भी निषाद का बेटा बड़े लेवल पे नहीं होगा, या तो कोई विंग का पदाधिकारी होगा, लेकिन मेन गठन में नहीं होगा। तो साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी चुनाव शुरू हुआ नहीं है, केवल शंखनाद बज गया है। अगर आप चाहते हो तो मेरी सलाह और मशवरा को स्वीकार करिए। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय वीरांगना फूलन देवी, जय अशोक सम्राट, जय BR अम्बेडकर साहब। सलाम वालेकुम।